वेलकम टू नाहिद वॉइस। मैं हूं शमा नाहिद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज मैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आगाह करूंगी और आपको बताऊंगी कि साइंसदानों के तजर्बात और रिसर्च से ऐसे ऐसे रोबोट और मशीन्स तैयार की जा रही हैं जिनको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाए। और साइंसदानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप दिन रात इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और साथ साथ डर भी रहा है कि ऐसा ना हो कि ये टेक्नोलॉजी उनके लिए डेंजरस साबित हो जाए। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी तेजी से ये रोबोट की दुनिया तरक्की कर रही है और हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है, और सम दिलचस्प, दिलफरेब और मालूमाती बातें रोबोट्स के बारे में जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल नाहिद वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर ये सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूं। इसमें आपको पता चलेगा कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी में इन 20 सालों में कितनी तरक्की की है और मजीद कितनी तेजी से हम तरक्की की तरफ गामजन हैं और कितनी तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, एक अमेरिकी साइंसदान काई फूली और एक साइंस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फीफी ली ने कई सालों के तजर्बात और रिसर्च से एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिसने मशीन को आंखें, अकल और सोचने समझने की सलाहियत दी है। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी रफ्तार से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और कितनी तेजी से आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन डेवलप हो रही है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे नंबर पे आती है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरे नंबर पर सिंगुलरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है और शायद हम गौर भी नहीं करते कि हम एवरीडे की बेस पर इस वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल असिस्टेंट, अमेज़न की अलेक्सा, एप्पल की सिरी और AI कैमरा हमारे स्मार्टफोन में मौजूद है। हम इनको एवरीडे की बेस पर यूज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी एक और मिसाल देती हूँ, सुनो। कुछ साल पहले जब हम दुकान पर जाते थे तो हम दुकानदार से कहते थे कि हमें इस कंपनी की और इस टाइप की परफ्यूम चाहिए, तो दुकानदार हमें उसी टाइप की दर्जनों परफ्यूम्स दिखाता था। लेकिन इन दिनों में जब हम कंप्यूटर से कोई परफ्यूम परचेज करना चाहते हैं तो हम एक परफ्यूम पर क्लिक करते हैं तो इसी टाइप की दर्जनों परफ्यूम्स हमारे सामने आ जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हम किस टाइप की परफ्यूम खरीदना चाह रहे हैं। इस तरह अगर हम किसी भी टाइप की चीज परचेज करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो मशीन को इन्फॉर्म हो जाता है और वो हमारी मुकम्मल रहनुमाई करती है। दोस्तों, आज के दौर में इतना एक इंसान दूसरे इंसान की रहनुमाई नहीं कर सकता जितना एक मशीन इंसान की रहनुमाई करती है और मदद करती है। ये है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। इस सिस्टम में मशीन सिचुएशन के हिसाब से खुद ही फैसला कर लेती है कि उसे क्या करना है। मशीन में पूरी तरह सोचने समझने की सलाहियत और डिसीजन लेने की सलाहियत होती है। हम उससे अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं और हर तरह की बात भी कर सकते हैं, यानी कि मशीन इंसानों की मुताज नहीं रहेगी और खुद से यानी कि अपने सोचने समझने की सलाहियत से काम करने लगेगी। नाज़रीन इकराम, ये रोबोट इस तरह के डिजाइन किए जा रहे हैं कि ये हमारी हर तरह की हेल्प करेंगे, घर के कामों में, बच्चों की एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, जासूसी में, जंग में, यानी कि ये रोबोट्स हमारी हर शोबे में हेल्प करेंगे। इन रोबोट्स की इजादात की बदौलत हमारे मुआशरे में ऐसी ऐसी तब्दीलियां रोनुमा हो जाएंगी जिनको देखकर इंसान की अकल भी दंग रह जाएगी। नाज़रीन इकराम, एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन को अपग्रेड करने वाली मशीन बना रही है। ये एक चिप है जिसे इंसानी दिमाग से लगाकर उसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये दिमाग की नशोनुमा को तेज करेगी, जिससे इंसान के दिमाग में सोचने समझने और डिसीजन लेने की सलाहियत बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काबू में रखेगा। नाज़रीन इकराम, इंसान आए रोज ऐसी ऐसी इजादात कर रहा है जिनको देखकर इंसानी अक्ल भी दंग रह जाए। दोस्तों, अब इंसान ने सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां भी इजाद कर ली हैं जिसका कोई ड्राइवर नहीं है। ये गाड़ियां सेंसर और रडार की मदद से चलने के अलावा ट्रैफिक पुलिस
मरीज के इशारे समझने की सलाहियत भी रखती हैं। जबकि एम्बुलेंस का सायरन सुनकर ये रास्ते से हट जाती हैं। ये इर्द गिर्द का डाटा जमा कर लेती हैं और खुद से फैसला करती हैं कब ब्रेक लगनी है, कब स्पीड को आहिस्ता करना है और कब तेज करना है और कब सिग्नल पर रुकना है। इससे हादसात में भी काफी हद तक कमी वाक़या हुई है। दोस्तों, वीक AI एंड स्ट्रॉन्ग AI, आई मीन वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। नंबर 3 पर है सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे इंसान को खतरा है। नाज़रीन इकराम, स्टीफन हॉकिंग और बिल गेट का मानना है कि अगर सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो इंसान को खतरा है। उनका कहना है कि अगर इन रोबोट्स ने इंसानों की बात ना मानी और इंसानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी तो शायद इंसान बहुत खतरे में आ जाएंगे। और आल्सो रोबोट्स अपनी अक्ल और समझ से सीख कर बहुत अच्छे रोबोट तैयार कर लेंगे। एक मौका पर मशहूर मुहक्किक और साइंसदान प्रोफेसर हॉकिंग ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान का खात्मा हो सकता है। नाज़रीन इकराम, इस तरह के खदशात के बावजूद साइंसदानों का एक गिरोह इस पर दिन रात काम कर रहा है और रिसर्च कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है इस टेक्नोलॉजी को रोकना समझदारी है। अगर इसको ना रोका गया तो ये इंसानों की तबाही का बायस बनेगी। एक दफा बन गई तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंसानों और रोबोट्स के दरमियान जंग शुरू होगी तो इंसान ये जंग कभी भी नहीं जीत सकता। रोबोट्स बहुत पावरफुल होंगे और इंसान रोबोट्स के सामने कुछ भी नहीं होंगे। ये इस तरह है जैसे चींटी हाथी से लड़ रही हो। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।